हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसू स्वामी। आज जो अपन न्यूमेरिकल लेके आए हैं डुअलिटी वाला न्यूमेरिकल लिया है और थोड़ा सा डिफरेंट लिया है। इसमें क्या लिया अपने अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, ये वाला इंक्लूड किया है इसमें में। देखो क्या है, फाइंड द डुअल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। मिनिमाइज की कंडीशन है। अगर मिनिमाइज की कंडीशन है तो सारे सिंबल कैसे होने चाहिए मेरे पास? ग्रेटर देन के सिंबल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, इक्वेशन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टू इनफिनिटी में। ये हमने यहाँ लिख रखा है, वन इक्वेशन कन्वर्ट टू द टू इनफिनिटी। ये तो देखेंगे हम। फिर क्या है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये भी आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो ये फिर सिंबल चेंज हो जाएगा। ये तो राइट है, ये वाला सिंबल ये, ठीक है। अब क्या देते हैं, x नेक्स्ट टू ग्रेटर देन ऑफ 0, लेकिन x3 कैसे दे रखा है आपको? x3 गिवन है, x3 अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन में आ रहा है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन का मतलब क्या हो गया? अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, यानी जो n कोई भी वेरिएबल है x3 डैश को लिखेंगे अपन x3 डैश माइनस का x3 डबल डैश के फॉर्म से। जहां पर बताएंगे अपन x3 डैश ग्रेटर देन 0 है और x3 डबल डैश भी ग्रेटर देन 0 है, यानी उसके टू के डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, दोनों का डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे अपन। यू लेट अस एक्सप्रेस द अनरेस्ट्रिक्टेड एंड वेरिएबल x3 एट द डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है। यानी ये x3 की वैल्यू है आपके पास, x3 इज इक्वल, ठीक है ना। तो जहां भी आपके पास x3 है इस सारे में आप चेंज कर देंगे x3 डैश माइनस का x3 डबल डैश से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। या देखो आप ये जो इक्वेशन है उसको आप कन्वर्ट करेंगे। सिंस प्रॉब्लम इज ऑफ द मिनिमाइजेशन, ऑल कंस्ट्रेंट आर ग्रेटर देन की साइन होना चाहिए, ग्रेटर देन वाला साइन आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए ये इक्वेशन है तो कन्वर्ट हो जाएगी, एक बार ग्रेटर के सिंबल में, एक बार लेस देन में। ध्यान क्या रखना है, x3 को आप लिख लेंगे x3 डैश माइनस का x3 डबल डैश दोनों के अंदर। अब अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, सारे सिंबल ग्रेटर में होने चाहिए। तो ये तो ग्रेटर राइट है, लेकिन इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जनरेट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पर देखिए, आप x3 नहीं है तो आप इसको मेंशन कर लेंगे 0x3 से। यहाँ पर x1 नहीं है तो आप मेंशन कर लेंगे 0x1 से, क्लियर है। क्योंकि 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 0 को मल्टीप्लाई कर 0 ही रहता है। तो नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ से अब ये कन्वर्ट कर दिया मैंने मिनिमाइज जेड, ये हो गया x3 दिख गया, यहाँ पर पुट अप कर दिया, जहां भी x3 था उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इंक्लूडेड आ गई, ठीक है। सारे मिनिमाइज है, सारे सिंबल ग्रेटर में है, तो वी से दैट इन द स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म, और यहाँ पर मैं p पुट अप कर दूंगा। इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमाइज जेड p इक्वल टू cx ax ग्रेटर देन ऑफ b x ग्रेटर देन ऑफ 0। यहाँ पर c क्या है, इसके जो ना 1 1 1 माइनस 1, तो ये c तो आपको ये दे रखा है यहाँ पर जो a b c है ये c आ गया। c कॉस्ट वैल्यूज है, x का कोएफिशिएंट 1, x2 का कोएफिशिएंट 1, x3 का 1, ये x3 डैश का -1, तो ये आगे वैल्यूज अपने पास। a जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका, जैसे 1 -3 4 और -4, तो 1 -3 4 और -4 इस टाइप से ये a जनरेट हो गया। यानी ये जो कोएफिशिएंट है वो x1 का है, ये x2 का, x3 का कोएफिशिएंट, और ये x4 का, सॉरी ये x3 डैश का, और ये है मेरे पास x3 डबल डैश का, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया b जो राइट साइड में 5 -5 3 -5 है, तो ये b आ गया मेरे पास। ये x तो है x1 x2 x3 डैश और x3 डबल डैश। अब इसका डुअल क्या होगा, इसका डुअल क्या हो जाएगा, इसके डुअल की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मैक्सिमाइज जेड से लिखेंगे अपन b का ट्रांसपोज ओमेगा एंड a का ट्रांसपोज आ जाएगा, यहां पर ओमेगा आ जाएगा, और मैक्सिमाइज का केस है तो ये लेस देन आ जाएगा, और ये c का ट्रांसपोज ये हो जाएगा इसका। तो ये देखिए अपन, तो ये मैंने बना रखा है। नाउ द डुअल प्रॉब्लम ऑफ दिस प्राइमल प्रॉब्लम, तो ये डुअलिटी आ गई, b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज c का ट्रांसपोज, सिंबल चेंज हो जाएगा, वहां पर सिंबल ग्रेटर देन का था, यहां पर सिंबल लेस देन का आ जाता है। और इसके लिए वैल्यू पुट अप कर दिया आपने, b का ट्रांसपोज, ये b का ट्रांसपोज आ गया, b का ट्रांसपोज मतलब b ये है मेरे पास, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये कॉलम में वहां पर किसमें आ जाएगा, रो में आ जाएगा, तो यही वर्क किया। तो b का ट्रांसपोज लिख दिया, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 4, ये 4 कैसे लिया, क्योंकि यहां पर अपने पास नंबर ऑफ इंक्लूडिंग किया, देखो 1 2 3 4 इंक्लूडिंग है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल पे कन्वर्ट हो जाएगा वहां पर उसके डुअल के अंदर, ठीक है। तो ये वाला डुअल आ गया, ये a का ट्रांसपोज लिख दिया मैंने ओमेगा, और ये c का ट्रांसपोज 1 1 1 और माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, इसका माइनस का 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये और ये, ठीक है। तो 5 ओमेगा 1 माइनस का 5 ओमेगा 2 3 ओमेगा 3 प्लस का 5 ओमेगा 4, इसी टाइप से आप इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, देखो यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2 माइनस का 2 ओमेगा 3
ये जीरो लिखने की रिक्वायर्ड नहीं है ना, लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं 0 ओमेगा 4 इज लेस देन ऑफ 1 आ गया। सिमिलरली आ जाएगा माइनस का 3 ओमेगा 1 3 ओमेगा 2 प्लस का 2 ओमेगा 2 प्लस का 2 ओमेगा 2 इज लेस देन ऑफ 1। नेक्स्ट इज सेम ऐसे ही 4 ओमेगा 1 माइनस का 4 ओमेगा 2 जीरो लिखने की रिक्वायर्ड नहीं है, माइनस का ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ये ओमेगा 4, ठीक है। तो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ये ओमेगा 4, तो ये ओमेगा 4 इज लेस देन ऑफ 1। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए आ जाएगा माइनस का 4 ओमेगा 1 प्लस का 4 ओमेगा 2, इस जैसे मल्टीप्लाई कर दिया। ओमेगा 6 तो 0 है, तो यहां पर आ जाएगा ओमेगा 4 इज लेस देन ऑफ माइनस 1, क्लियर है। वेयर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ओमेगा 4 इज ग्रेटर देन ऑफ 0। तो ये अपने पास क्या है, सॉल्यूशन आ गया, क्लियर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा कोई टफ था नहीं, x3 अनरेस्ट्रिक्टेड है तो उसके डिफरेंस के फॉर्म से लिखेंगे। कोई भी वेरिएबल हो अगर n रेस्ट्रिक्टेड साइन है तो उसके डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे अपन। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट वाला जो मैं लेके आ रहा हूँ प्राइमरी जो गिवन है उसका डुअलिटी लिखेंगे अपन, फिर इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। उसका जो डुअलिटी सॉल्व आउट करते हैं वहां पर अपने पास प्राइमरी का भी सॉल्यूशन आ जाता है और उसके डुअलिटी का भी सॉल्यूशन आ जाता है उसी टेबल से। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।